अब मैं आपको बता दूं कि लालू यादव शुरू से ही बाबाओं पर बहुत भरोसा करते रहे हैं। उनके भी कई बाबाओं से संबंध रहे हैं। एक सेटेलाइट बाबा हुआ करते थे जो दिन रात लालू यादव के सरकारी आवास पर ही नज़र आते थे और सेटेलाइट बाबा लालू के भविष्य की बातें बताते थे। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर बिहार की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। उनके इस आगमन का विरोध भी हो रहा है और उनका बिहार में ऐतिहासिक भव्य स्वागत भी हो रहा है। शायद ही किसी प्रदेश में बाबा का इतना बड़ा स्वागत हुआ होगा। लाखों लाख लोग यानी 6 लाख 7 लाख लोग रोज़ पहुँच रहे हैं बाबा के कथा पंडाल में और बाबा को लोगों से आग्रह करना पड़ रहा है कि अब मत आइए, घर पर बैठकर टीवी पर सुनिए। तो ऐसा प्यार शायद ही बाबा को कहीं मिलेगा जो बिहार में मिला है। अब पहली बार लालू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि ये कोई बाबा है। बाबा तो थे देवरावा बाबा। तो देवरावा बाबा एक ज़माने में बहुत बड़े संत थे, आपको पता ही है। उनके शरण में तो बड़े बड़े नेता, इंदिरा गांधी से लेकर बड़े बड़े नेता हाजिरी लगाया करते थे। लालू यादव ने उनको असली बाबा बताया है और धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज किया है कि ये बाबा हैं। अब मैं आपको बता दूं कि लालू यादव शुरू से ही बाबाओं पर बहुत भरोसा करते रहे हैं। उनके भी कई बाबाओं से संबंध रहे हैं। एक सेटेलाइट बाबा हुआ करते थे जो दिन रात लालू यादव के सरकारी आवास पर ही नज़र आते थे और सेटेलाइट बाबा लालू के भविष्य की बातें बताते थे। उन पर बहुत भरोसा था लालू यादव को। और बलराम बाबा का नाम आपने सुना ही होगा। सेटेलाइट बाबा के समधी थे। वो बड़े तांत्रिक थे, देवी माँ के भक्त थे और उनसे भी लालू यादव के बहुत गहरे संबंध थे। उनके दरबार में भी बड़े बड़े नेता हाजिरी लगाया करते थे और लालू यादव तो तंत्र मंत्र करके हमेशा चर्चा में बने ही रहे हैं जब भी वो सत्ता में थे। लेकिन नीतीश कुमार अंधविश्वास के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। लेकिन अंधविश्वास के कट्टर विरोधी माने जाने वाले नीतीश कुमार भी बाबा के शरण में दिखे। आपको पता है कि एक बार एक तांत्रिक के दरबार में नीतीश कुमार ने हाजिरी लगाई थी और तांत्रिक को झप्पी बाबा कहते हैं। तो झप्पी बाबा के दरबार में अपने कुछ सहयोगियों के साथ नीतीश कुमार पहुँचे थे और झप्पी बाबा नीतीश कुमार से बहुत खुश थे। उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया था और नीतीश कुमार को आशीर्वाद दिया तो लालू यादव को के प्रति नाराज़गी भी जताई और लालू यादव मुर्दाबाद का नारा भी लगा दिया था। उस समय ये नारे सुनकर नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे, वीडियो में नज़र आ रहे थे। तो बाबाओं से नेताओं का पुराना संबंध रहा है। भले अपने सुविधा के हिसाब से नेता बाबा बदल देते हैं, अपना बयान बदल देते हैं, अपना स्टैंड बदल देते हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है चोरी छुपके वो बाबा के शरण में चले ही जाते हैं। तो लालू यादव भी बाबा के शरण में जाते रहे हैं, यहाँ से लेकर विंध्याचल तक। और नीतीश कुमार भी तांत्रिकों के शरण में जाते रहे हैं। नीतीश कुमार के उस वीडियो को लेकर खूब राजनीति की थी बीजेपी ने और बीजेपी के नेताओं ने खूब उस वीडियो को वायरल किया था और कहा था कि देखिए नीतीश कुमार को अब जनता पर भरोसा नहीं रहा, ये तांत्रिकों के सहारे राजनीति करना चाहते हैं। तो बाबाओं का राजनेताओं से क्या संबंध रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार का कोई नेता भले अंधविश्वास का कट्टर विरोधी अपने को बता दे, लेकिन चोरी छुपके वो भी कभी न कभी बाबा के शरण में जाता रहा है। जब बड़े नेता बाबा के शरण में जाते हैं तो जनता तो जाएगी ही। जनता तो देखती है अपने नेताओं को और फॉलो करती है। नेता का मतलब क्या होता है? नेता के आचरण को जनता फॉलो करती है और इसीलिए कहा जाता है कि नेता को बहुत सोच समझकर सार्वजनिक जीवन में कोई काम करना चाहिए। तो नेता खुद बाबा के दरबार में, तांत्रिक के दरबार में हाजिरी लगाते रहे हैं, तो जनता भला कैसे बाबाओं पर विश्वास नहीं करेगी, भरोसा नहीं करेगी। और धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार की चर्चा तो देश दुनिया में है और बिहार में उनकी कथा में जो भीड़ जुटी है वो शायद करोड़ों रुपया खर्च करके भी कोई नेता अपनी रैली में भीड़ नहीं जुटा सकता है। तो इस बात का गुमान भी है बाबा के समर्थकों को और उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ पोस्ट ट्वीट भी किया जा रहा है कि बाबा ने गर्दा उड़ा दिया है। बाबा के दर्शन के लिए हर रोज़ 7-8 लाख लोग उमड़ रहे हैं। बाबा को विनती करनी पड़ रही है कि भाई अब पंडाल में मत आइए, घर पर टीवी पर मेरा कार्यक्रम देखिए।
तो लालू यादव का पहली बार ये बयान आया है बागेश्वर बाबा पर, इसलिए चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। नीतीश कुमार की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नीतीश कुमार वैसे भी बहुत सधे हुए बयान देते हैं और नाहक विवाद में वो उलझना नहीं चाहते हैं। लालू यादव ने भी अब तक चुप्पी साधे हुए थी और उनके बेटे तेज प्रताप तो पहले से मोर्चा खोले हुए हैं, उनकी पार्टी मोर्चा खोले हुई है बाबा के खिलाफ। आरजेडी का कोई नेता कार्यकर्ता वहाँ, कार्यकर्ता तो नज़र आ रहे हैं, समर्थक भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन नेता नज़र नहीं आ रहा है। और बाबा के मंच पर बीजेपी के तमाम नेता नज़र आ रहे हैं। एक तरह से लग रहा है कि ये मंच बाबा का बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, बीजेपी का मंच ज़्यादा नज़र आता है वो। लेकिन बाबा किसी को रोक भी नहीं सकते हैं, उन्होंने किसी को रोका भी नहीं है। तो उनके मंच पर, उनके कथा पंडाल में कोई भी जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई नेताओं को कहीं जाने से पहले अपने वोट बैंक का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कहाँ जाने से वोट बढ़ेगा, कहाँ जाने से घटेगा, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। और धीरेन्द्र शास्त्री तो हिंदुत्व के प्रतीक हैं और हिंदू हृदय सम्राट हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, यही एजेंडा बीजेपी का भी है। तो बीजेपी के नेता जोर शोर से धीरेन्द्र बाबा के आगे पीछे लगे हुए हैं और ये बीजेपी का हिंदुत्व ही मुद्दा है जिसकी वजह से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है और विपक्ष मंडल 2 के सहारे बीजेपी के इस कमंडल को मात देने की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव तारीफ़ करेंगे बाबा का या उनके मंच पर उनके कथा में जाएंगे तो उल्टा पड़ सकता है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि वो वहीं जाते हैं जहां पर जनता का फ़ायदा हो, वो बागेश्वर धाम के बाबा से मिलने नहीं जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि नेता पर्दे के पीछे क्या करते हैं और पर्दे के बाहर क्या करते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क है।